नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर रहे थे हिस्ट्री में। तो आज हमारा हिस्ट्री में जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का जो टॉपिक है वो कंप्लीट टॉपिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गुलाम वंश की नींव किसने डाली थी? गुलाम वंश की जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और गुलाम वंश का जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत में दास स्लेव राज राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी कुतुबुद्दीन ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना भी की थी। तो उसका नाम क्या था? तो ये था गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता की जो प्राप्ति हुई थी, मुक्ति प्राप्त हुआ था, वो हुआ था 1208 और 9 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो ये थी लाहौर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण था वो किसने करवाया था? तो ये भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पर दफनाया गया था? तो इसको जो दफनाया गया था वो लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ पर? लाहौर में। और इसकी जो राजधानी जो बनाई थी वो भी लाहौर ही बनाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता था? जो सबसे ज़्यादा महान माना गया वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु या प्रभु संपन्न शासक जो था वो कौन था? तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। खलीफा का मान्यता पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। किस वर्ष बगदाद के खिलाफ खलीफा का दूत इल्तुतमिश के पदाभिषेक वाले एक औपचारिक पत्र के साथ दिल्ली पहुंचा था? तो ये था दोस्तों 1229 में। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सुल्तान की जो पदवी या जो पद है वो धारण किसने किया था? तो ये किया था इल्तुतमिश ने। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। और दोस्तों ये यूपी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान जो था वो कौन था? तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास वास्तव में इल्तुतमिश के शासनकाल से ही प्रारंभ हुआ? तो ये कहा था राम प्रसाद त्रिपाठी ने। किसने कहा था? राम प्रसाद त्रिपाठी ने। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये था इल्तुतमिश। हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन रात्रि में अपना अधिकतर समय प्रार्थना एवं चिंतन में व्यतीत करता था? तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन हजार मरदह कहलाता था? मरदह कहलाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका वो है कबीर खां। कौन? कबीर खां हजार मरदह कहलाता था।
इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? तो ये था दोस्तों, दिल्ली के तुर्क जो अमीर थे, दिल्ली के तुर्क अमीर व सैन्य अधिकारियों से उसका चयन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रथा की जो शुरुआत थी वो की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से राइट आंसर है। अगला है, सुल्तान इल्तुतमिश ने के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहननी पड़ती थी, उसको क्या पहननी पड़ती थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट आंसर है। उसको जो शासन में जो न्याय मांगने आता था, उसे लाल जो पोशाक थी वो पहननी पड़ती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने इल्तुतमिश को एक ऐसा संदेश भेजा था जिसमें मंगोलों के खिलाफ गठबंधन की मांग की थी? तो ये था दोस्तों जलालुद्दीन मंगवर्नी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर है। मंगोलों का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो ये हुआ था इल्तुतमिश के समय में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। 1221 ईस्वी में जलालुद्दीन मंगवर्नी भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आ धमका और सिंधु तक पहुंच गया था। वह कौन था? तो दोस्तों ये था ख्वारिज्म के शाह का पुत्र। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल प्रथम बार किस सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे? तो ये हुए थे 1221 में। 1221 में संगठित हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? तो ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका पीछा करते हुए चंगेज खान सिंधु नदी के तट पर पहुंच गया था? तो ये जो दोस्तों था ये था जलालुद्दीन मंगवर्नी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। शाह तुर्कान कौन था? शाह तुर्कान जो था वो कौन था? तो दोस्तों ये था रुकनुद्दीन फिरोज की माता का नाम था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। रजिया के विरोध अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था निजामुल मुल्क जुनैदी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी दोस्तों मिलहाल उस मिराज ने। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया था? तो ये किया था इख्तियारुद्दीन एतगीन को नियुक्त किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था रजिया सुल्तान के शासन काल में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? ममलूक वंश का जो शासक था वो था बलवन। कौन था? बलवन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बलवन जो था दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के संतानों के नाम से विख्यात हुए थे। तो ये इसका जो समय था वो तो शायद 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। तुर्कान ए चहलगामी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर है। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हलाकू राइट आंसर है। अगला है, चांदी का टंका और तांबे का पीतल
प्रारंभ किया गया था? ये कब प्रारंभ किया था? ये था इल्तुतमिश के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। बलवन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? बलवन का जो जन्म हुआ था वो तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो ये हुआ था हमारा इलवरी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? लौ और रक्त की जो नीति थी वो किसने अपनाई थी? बलवन ने अपनाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। बलवन के नाम से ये पहचाना गया कि लौ और ये रक्त और लौ की जो नीति थी वो बलवन ने अपनाई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। बलवन जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो रक्त और लौ की नीति के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसके दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन जो था वो करवाया गया था, उसका क्या नाम था? तो ये था दोस्तों बलवन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर है। ईरानी त्यौहार नौरोज का प्रचलन जो था वो किसने प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था बलवन ने प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। वह मामलुक सुल्तान जो राजस्व के दैवी सिद्धांत का भी पक्षधर था वो कौन था? तो ये था बलवन। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायाब एक खुदाई कहता था? तो ये दोस्तों कहता था बलवन कहता था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों ये थे हमारे कुछ 45 क्वेश्चन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा खिलजी वंश। कौन सा रहेगा? खिलजी वंश हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो हम इसे देखते हैं अगले पार्ट में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।